हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। और वेलकम टू स्कोरिंग फार्मेसी। और आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोलॉजी। और आज हम देखेंगे फार्माकोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023-24 एग्ज़ाम, यानी कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाली है हमारी डिप्लोमा इन फार्मेसी की या किसी भी फार्मेसी की एग्ज़ाम होने वाली है हमारी, तो उसमें जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा और जो थियोरिटिकल, अगर उसमें एमसीक्यू वाले नहीं, जो हमारे तो जो थियोरी बड़े क्वेश्चन रहते हैं उस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाएं, स्पेशली डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन बनाए हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। तो आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लासीफाई द पेरेंटल रूट। ये क्वेश्चन हर साल डी फार्म की एग्ज़ाम में आता है, हर साल ही ये क्वेश्चन देखा गया है और ज़्यादा नंबर देके जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और बहुत इजी है। इसे किसी भी हम ट्रिक्स के द्वारा कर सकते हैं क्योंकि इसमें ट्रिक्स ही लगाया जाती है, बस कुछ पार्ट रहता है जो याद करने जैसा रहता है, बाकी सब ट्रिक्स से इसे कंप्लीट कर लिया जाता है। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाएँ। और इसमें कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है लाइक क्लासीफाई द पेरेंटल रूट, ये आपको थोड़ा सा अलग दिखता होगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्लासीफाई द पेरेंटल रूट कई बार यहाँ पर पूछ लिया जाता है, ओरल रूट, लोकल रूट, तो ये अलग अलग हो सकता है। तो आप जो भी हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो पार्ट्स है लाइक ओरल रूट, पेरेंटल रूट, रेक्टम रूट, तो आप इन्हें अच्छे से करके जाएं क्योंकि वहाँ स्पेशली कोई सा भी अलग से पूछ लिया जाएगा आपकी जो एबिलिटी चेक करने के लिए कि आपने कितना फार्माकोलॉजी को डीपली पढ़ा है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को पहले करके जाएं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो आप सभी लोगों के घर में कोई ना कोई बुजुर्ग या कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका ब्लड प्रेशर हाई या लो हमेशा होता रहता होगा। तो आपको ये, आप लोग मेडिसिन देते होंगे तो आपको ये मालूम ही होगा, और एज ए फार्मेसी स्टूडेंट ये सभी को मालूम रहना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, तो आप ये ज़रूर करके जाएं, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग विद क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट ईयर में कर लिया होगा क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन सिमिलर एक ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको डेफिनेशन पढ़ना है, सेडेटिव क्या होता है, हिप्नोटिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन आप एक ही लिख देंगे तो चल जाएगा और आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है ये, इसका 50-50 है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। लेकिन आप एंजाइटी कर देंगे तो आप डिप्रेशन में भी वही वाली जो मेडिसिन रहे, हमारी जो ड्रग्स रहती है वो लिख देंगे तो चल जाएगा। तो आपको इसलिए एंजाइटी भी करना है ताकि इससे आपको 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, डिप्रेशन में भी आप चल जाएगा, लगभग नंबर दे ही देते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, क्लासीफाई द एंटी एंजाइना ड्रग। तो आपने थेरापेटिक्स में एंजाइना, जो हमारी जो एंजाइना डिसीज़ है, आप उसे करके आए होंगे, मालूम ही होगा, ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी में जो डिसीज़ हो जाती है उससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बस आपको इसमें क्लासिफिकेशन याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप ऐसा होगा कि आप एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले जो हमारी जैसे लाइक एंटी एंजाइटी ड्रग है, एंटी एंजाइनल है, इन्हें पढ़ने लग जाएं क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो एग्ज़ाम में याद नहीं होते, इन्हें कुछ दिन पहले से तैयार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप एंटी एंजाइनल ड्रग्स ये सब कर ले पहले ही। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लासीफाई एंटी टर्शिव एंड एक्सपेक्टोरेंट। ये क्वेश्चन ऐसा है, लगभग जो हमारे डिप्लोमा कर रहे हैं, जो भी हमारे दोस्त डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, 70 से 80% स्टूडेंट रहेंगे वे छोड़ के जाएंगे, या तो भूल जाएंगे या तो किसी भी कारणवश वो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं लिख के आएंगे। और ये क्वेश्चन आता है और हर साल आता है। ये एंटी टर्शिव एक्सपेक्टोरेंट जो करके जाता है वो पास हो जाता है और अच्छे नंबर लाता है। तो आपको ये क्वेश्चन जो अपनी कॉपी है उसमें सबसे पहले लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। अभी आपको लगता होगा कि आप कर लेंगे, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसकी जो ड्रग है और एंटी एंजाइना इनसे कुछ मिलती जुलती है, तो आप इसे भूल जाएंगे, इसलिए आप अपनी कॉपी में सबसे पहले इसे कर लें। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट नोट ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन आई। तो ये क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन के आने के चांसेस है, लगभग 40% मान के चलिए आ जाएंगे क्योंकि हम आपको 20 क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपके 70 से 80% आ जाएंगे फार्माकोलॉजी में।
तो आपको 70 और 80% लाना है तो आपको ये क्वेश्चन भी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो राइट नोट ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन आई, तो आप ये भी कर ले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें आपको कुछ एक डिसीज़ भी आएगी माइस्थेनिया ग्रेविस, तो आप उसको भी कर लें। हमने उसमें ऐड किया है, मेंशन किया है क्वेश्चन में अलग से, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ बायोलॉजिकल, तो ये हमारा जो सबसे लास्ट यूनिट है हमारी फार्माकोलॉजी, इसका क्वेश्चन है। और इस यूनिट की वीडियो मैंने चेक किया यूट्यूब पे, अलग अलग टीचर ने बहुत ही अलग अलग समझाया है, जिससे कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी खुद भी बहुत कंफ्यूज था। तो अगर आपको चाहिए इस पे एक वीडियो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली और मैंने जैसे एग्ज़ाम में करा है और मुझे नंबर मिले हैं। तो अगर आपको जानना है इसको कैसे करना है, क्या आता है इसमें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हमारा बैचलर के, डिप्लोमा के, उन्हें सभी को मालूम होगा कि NSIDS क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। और जब हम एडमिशन लेते हैं, हमारा जब डिप्लोमा में या बैचलर में फार्मेसी में कहीं भी एडमिशन होता है, तो हमें सबसे पहले NSIDS ही पढ़ाया जाता है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो आपको ये मालूम ही होगा, तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड डायबिटीज़। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, क्योंकि जिसने हाइपोग्लाइसेमिक किया अगर उसने डायबिटीज़ किया तो फिर वो पानी फिर जाएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी डिफरेंट भी पूछ लिया जाता है। तो आपको डायबिटीज़ भी करना है, हाइपोग्लाइसेमिक भी पढ़ना पड़ेगा। और ये वीडियो हम 2 पार्ट में करेंगे। पहली वीडियो में हम 13 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम जो बच्चे भी क्वेश्चन है उसको कर देंगे। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, राइट नोट ऑन लोकल एंड जनरल एनास्थेटिक। ये क्वेश्चन हालांकि हमारे फार्मेसी में मुझे नहीं मालूम कैसे दे दिया गया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बन जाता है जब आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करेंगे, तब आप देखेंगे एनास्थेसिया कैसा होता है, तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा क्या होता है लोकल जनरल। हालांकि लोकल आपने देखा होगा, जनरल तो जो फिजिशियंस रहते हैं बड़े, उनका काम रहता है। जो डॉक्टर में भी जो स्पेशली रहते हैं, जनरल एनास्थेसिया के अलग होते हैं, उनके लिए रहता है। तो आप ये क्वेश्चन कर लें, नॉलेज के लिए ठीक है और आता भी है और अच्छे नंबर देके जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी वास्ट है, मीन्स कि आप 10-12 पेज में भी लिखेंगे तो कम पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, नॉन एंटीबायोटिक्स, सल्फोनामाइड्स वगैरह बहुत कुछ आता है इसमें। और ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत शॉर्ट्स में मतलब अपने नोट्स में बहुत शॉर्ट्स तरीके से लिखा है, बहुत इजी तरीके से लिखा है। अगर आपको जानना है तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, क्योंकि इस पे वीडियो क्या बनाया वीडियो। तो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दे देना है और थोड़ी सी जो अपनी डिटेल्स रहती है, और जो हमारा मतलब डिटेल्स में क्या नोट्स दे देना है अपने को, और डेफिनेशन लिख देना है। तो जो हमारी जो एग्जामिनर रहेगा वो हमें पूरे नंबर दे देगा। और जो हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्लासीफाई ओपोइड एनालॉग। इसका सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन की, इसका क्लासिफिकेशन अदर मतलब जो हमारी दूसरे क्वेश्चन है उनसे बहुत अलग है, तो थोड़ा याद हो जाता है। इसमें मॉर्फिन वगैरह हमें पढ़ना होती है, बहुत ही मॉर्फिन में कोडिन वगैरह ये सब आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन करके जाइए। और आज के हमारे ये 13 क्वेश्चन थे जो हमने बताया, एक बार हम इसको देख लेते हैं, समर अप कर लेते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप कॉपी में लिख रहे तो ये लिख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हम देंगे उसी में से आपका लगभग क्वेश्चन पेपर बनेगा। जो हमारे RJPV स्पेशली जो हमारी RJPV है, राजस्थान, UP बोर्ड, जहाँ से भी आप देख रहे हैं वीडियो, हर जगह ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही होता है। तो ये हमारा वीडियो भी फर्स्ट है यूट्यूब का दोस्तों। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और एक कमेंट ज़रूर कर दे, क्योंकि हमारा ये पहला वीडियो है। और दोस्तों आपका सपोर्ट करना तो बनता है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम इस टाइप की वीडियो बनाएंगे।
तो थैंक यू सो मच।